देखो आज हमारा जो ऑफिस है, इलेक्शन ऑफिस है, उसका विधिवत रूप से कर्नल शांडिल जी ने उसका उद्घाटन किया है और सभी वर्करों ने बैठ कर के विस्तृत रूप से चर्चा की है कि हमारी आगामी स्ट्रेटेजी कैसी होगी। मैं सबसे पहले बधाई भी दूंगा हमारे सोलन के कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमेटी है उसने कैंडिडेटों का जो चयन है बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे और जिताऊ कैंडिडेटों को दिया है। और इसका ये मैसेज भी है क्योंकि हमारे बागी उम्मीदवार बहुत कम हैं, इक्का दुक्का वार्ड में हमारे बागी उम्मीदवार हैं जिनको कि हम विड्रॉ करवा लेंगे। एक होकर के यहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आप अगर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में देखो तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वार्डों में बागी उम्मीदवार खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने टिकट के वितरण में यहाँ पे भाई भतीजावाद जो है वो किया है यहाँ पे, और इसका परिणाम इनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि हमने हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसकी जो कमेटी का फॉर्मेशन के में चर्चा की है हमने। हमारी जो पिछले 5 साल में इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारी उपलब्धियां नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसका मैं विस्तृत रूप से आपको अगर गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। करोड़ों के हिसाब से हर वार्ड में विकास हुआ है, काम हुआ है। ठीक बात है कि पानी की यहाँ बहुत समस्या है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टाउन जो है वो सोलन है और हर साल यहाँ की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हमने प्रयास किया है, अभी स्कीम जो हमारी कुछ स्कीम चल भी रही है, कंप्लीट होने वाली है, मगर फिर भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो है पानी की सप्लाई जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश की है। जैसे आज चर्चा हो रही है यहाँ पे 5-6 दिन में 4-5 दिन में पानी की सप्लाई में बाधित हो रही है। शांडिल साहब ने आज इंस्ट्रक्शंस दी है कि सोलन में अगर हर रोज़ सप्लाई ना हो तो कम से कम एक दिन छोड़ करके यहाँ पे वाटर सप्लाई हो। और मैं आश्वासन भी देना चाहूँगा कि आने वाले समय में यहाँ पे रेगुलर पानी की वाटर सप्लाई जो है वो सोलन के शहर को जो मिलेगी। हमारा क्या व्यू होगा, हमारा कांग्रेस पार्टी का क्या विज़न होगा सोलन के बारे में, वो हम अपने मैनिफेस्टो में जो है आपको बताएंगे। ट्रैफिक प्रॉब्लम यहाँ बहुत बड़ी है, उसको सुचारू रूप से कैसे किया जाए, पानी की समस्या कैसे की जाए और किस तरह से इस शहर को एक प्लान्ड वे में जो है वो विकसित किया जाएगा, ये हमारी सारी चीज़ों पे हमने इसमें गहन विचार किया है। और हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है, सोलन चुनाव क्षेत्र में विकास हुआ है। शांडिल साहब के नेतृत्व में एक नए हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग जो लगभग बन करके तैयार हो चुकी है, वो हमारी सरकार की और शांडिल साहब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये बात ठीक है कि पानी वाला भी जो है इसको सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। और भी जो समस्या है हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है और हमें उम्मीद है कि सोलन नगर निगम की जनता कांग्रेस पार्टी को एक बार दोबारा से जो है बहुमत देगी और यहाँ की समस्याओं को हम हल करेंगे। हमारी 2022 के चुनाव में हमने घोषणा की थी कि हम हिमाचल के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस दिया है। तो हमारी इस सरकार की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको हम और सारे कार्यकर्ता जनता तक ले जाएंगे और हमें उम्मीद है निश्चित रूप में ये हम बहुमत से ये नगर निगम को बनाएंगे। मंत्री जी, जैसे अगर बिंदल जी यहाँ पर आए तो बिंदल जी तो ऐसा है, बिंदल जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बनाया है, देश को आज़ाद किया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के जीवन में अप्स एंड डाउन चलते हैं। मैं बिंदल जी को याद दिलाना चाहूँगा 1984 में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे लोकसभा में केवल 2 जीते थे और आज कांग्रेस पार्टी के सांसद 100 से अधिक हैं और आज भी हमारी 4-5 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है। चुनाव परिणाम आते हैं जो ये 5 राज्यों के परिणाम आए हैं उसका हिमाचल प्रदेश पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्या 2017 से 2022 तक बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है? बिंदल जी तो विधायक थे, उनकी क्या उपलब्धि रही है सोलन शहर के लिए, सोलन ज़िले के लिए क्या उपलब्धि रही है? एक भी अगर वो बता दें तो मैं मान जाऊंगा इनको। ठीक है, हमने कुछ वायदे किए थे, पानी का वायदा किया था, मगर अब कैबिनेट ने, हिमाचल सरकार ने फैसला किया है कि बहुत नॉमिनल रेट पे, बहुत कम रेट पे 14 रुपये पर 1000 लीटर पे पानी के जो है वो चार्जेस किए जाएंगे। 1000 लीटर के पीछे 14 रुपये कुछ भी नहीं होते, वो ना के बराबर है। मगर ये हाई कोर्ट में केस गया और आचार संहिता लगने की वजह से ये जो नोटिफिकेशन है इसकी नहीं हो पाई है। चुनाव के बाद इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। जो कूड़ा कलेक्शन की बात है वो सुचारू रूप से
सोलन नगर निगम एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट कर रही है और 50 रुपये, मैं समझ सकता हूँ कि 50 रुपये कोई बड़ी फीस नहीं है। अगर हम उसकी तुलना शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 100 रुपये है, धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 150 रुपये है, उस हिसाब से और कॉरपोरेशनों के उसमें हमारी सोलन नगर निगम की जो कूड़ा कलेक्शन के चार्जेज है बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके हम जो है अपना वर्किंग प्लान है, एक विजन डॉक्यूमेंट जो है सोलन नगर निगम में जल्द इशू करेंगे। थैंक यू।